हेलो छात्रों, नमस्कार। मैं सागर कदवाने माइंड ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। छात्रों, हमने कक्षा 11वीं के गणित का अध्याय 14 का जो बेसिक कंसेप्ट है हमने पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए कोई अध्याय 14 को आगे बढ़ाते हुए अब इसकी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 14A का प्रश्न नंबर 1 ये देख सकते हैं आप। पहला प्रश्न ये रहा, उन रेखाओं की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष से निम्नलिखित कोण बनाती है। इसमें 4 क्वेश्चन दिए। पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है 30 डिग्री, 30 डिग्री, बी वाला 60 डिग्री और सी है 90 डिग्री और डी वाला क्वेश्चन है 135 डिग्री। एक एक बारी से इसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए, इसमें मैंने आपको सॉल्व किया हुआ है। वो सिंपल मेथड है। प्रवणता ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ। तो पहला प्रश्न देखिए, प्रश्नावली 14A का प्रश्न नंबर 1 का पहला, ओके, ए वाला प्रश्न। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है तो थीटा, कोण मतलब थीटा होता है। थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। तो प्रवणता ज्ञात कर, प्रवणता का सूत्र होता है, प्रवणता को एम से प्रश्न किया जाता है, एम बराबर tan थीटा। तो एम बराबर लिखा tan, थीटा का मान है 30 डिग्री, तो tan 30 का मान हो जाएगा 1/3 में 3। ये अपना आंसर आ गया। बहुत सिंपल। अगला प्रश्न है बी वाला, थीटा का मान दिया 60 डिग्री, ओके। तो m बराबर होता है tan थीटा, थीटा का मान रखा 60 डिग्री, तो m बराबर tan 60, tan 60 का मान होता है कर्ण में 3। ये अपना आंसर आ गया। उसके बाद आता है सी वाला प्रश्न। सबसे पहले लिखेंगे दिया है थीटा का मान इसमें 90 डिग्री, m बराबर होता है tan थीटा। प्रवणता का सूत्र ही है, m बराबर होता है tan थीटा का मान है 90 डिग्री, तो tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट। ये अपना आंसर है, ओके। बहुत छोटे छोटे प्रश्न है छात्रों। तो अगला प्रश्न है डी, पहले का डी। सबसे पहले दिया लिखेंगे थीटा बराबर 135 डिग्री। उसके बाद प्रवणता का सूत्र m बराबर tan थीटा, थीटा का मान है 135 डिग्री, m बराबर tan 135 का मान होता है -1। ये अपना आंसर हो गया, ओके। अब प्रश्न नंबर दूसरा, उन रेखाओं की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो निम्न के बिंदु से हो जाती है। 2 बिंदु दिए, 2 बिंदुओं की प्रवणता ज्ञात करने का सूत्र अपने आपको लिखाया हुआ है। पहला प्रश्न है बी वाला है और ये सी, ए बी सी है। 3 प्रश्न दिए आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है पहले 0 0 2 3, इसमें आपको दिया हुआ स्टूडेंट देख सकते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे में सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है दूसरे का पहला प्रश्न, x1 बराबर 0, y1 x1 y1 0 दिया है, x2 का मान दिया है 2, y2 बराबर 3। प्रवणता का सूत्र होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस 1। 2 बिंदु से ऊपर जाने वाला प्रवणता इज इक्वल टू y2 का मान है 3, y1 है 0, x2 का मान है 2, ये 2 रखा माइनस, है ना। x1 का मान है 0, 3 में से 0 गया 3, 2 में से 0 गया 2, 3/2। ये अपना आंसर हो गया। अब उसके बाद दिया है इसमें x1 का मान दिया है 1, देख सकते हैं प्रश्न में। ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है, ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है, ओके। अगला प्रश्न बी वाला दिया है x1 का मान 1 है, y1 2 है, x2 का मान -1 है, y2 का मान -2 है। प्रवणता का सूत्र बताइए क्या है। प्रवणता होती है हमारी y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। प्रवणता बराबर y2 का -2, y1 का माइनस y1 का मान 2 है, ठीक है। x2 का मान है -1, ये माइनस x1 का मान 1, तो 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गया, माइनस का 1 1 कितने हो गया माइनस का 2, माइनस माइनस कट गया, 2 दूनी 4, ओके। उसके बाद सी वाले प्रश्न में x1 का मान दिया 81 स्क्वायर, y1 दिया है 281, x2 का मान दिया है 82 स्क्वायर, y2 दिया है 282। प्रवणता का सूत्र है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। प्रवणता बराबर होती है y2 का मान दिया 282 माइनस y1 का मान 281 बटे x2 का मान है 82 स्क्वायर माइनस x1 का मान है 81 स्क्वायर। यहाँ से 2a कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा t2 माइनस t1। यहाँ से a कॉमन निकाले, ऐसे कैंसल, अंदर बचेगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, ओके। अब उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप लोग
ये सूत्र है जी, ए स्क्वायर माइनस बी के बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। नीचे सूत्र लग जाएगा परमाणु बराबर 2a T2 माइनस T1। नीचे एक बार ऋण में लिखेंगे और एक बार धन में लिखेंगे, T2 माइनस T1 T2 प्लस T1। T2 से T2 माइनस T1 से T2 माइनस T1 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 में 2 बटे T2 प्लस T1। ये अपना आंसर हो गया। क्या छात्रों, मैंने आपको ये गणित समझाया हुआ कक्षा 11वीं के, है ना। तो आपको सरल मेथड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको जो भी डाउट्स लगे आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।